ओके, तो ये 11th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस अ स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइड ऑफ लाइन अवे फ्रॉम ओरिजिन। मतलब क्या है कि आपको क्या बोला गया है कि स्क्वायर बनाना है, और कहाँ पे बनाना है, इस लाइन के ऊपर। मतलब एक साइड जो होगी तुम्हारी ये लाइन ये होगी, लेकिन कहाँ बनाना है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, है ना। मतलब ये अगर तुम्हारी वो एक लाइन है तो तुम्हारा दूसरा लाइन ये होगा, तीसरा लाइन ये होगा, और चौथा लाइन ये होगा। ऐसे इस टाइप का तुम्हारा स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब सपोज कर लेना कि स्क्वायर है। तुमको क्या मालूम है, ये इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे ये पॉइंट के, और इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे ये पॉइंट के, और तुमको इसका एंगल भी निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये लाइन का कितना, मतलब इसका इंक्लिनेशन कितना वगैरह। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स हैज़ इट्स, मतलब आपको डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना है, ये तुम्हारा टारगेट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये हो गया, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। ठीक है, तो तुम्हारा एक डायगोनल तो ये हो जाएगा, और दूसरा डायगोनल जो है ये हो जाएगा। मतलब क्या है कि तुमको अगर इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देना है ना, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स निकाल देना है तो कैसे निकाल सकते हो। चलो, ये तो स्क्वायर है, ये तो पता चल रहा है आपको। तो अगर स्क्वायर है तो तुमको बी के कोऑर्डिनेट निकल गए क्या, बी के कोऑर्डिनेट बोलो कितना होंगे। तो इसके अंदर वाई की वैल्यू 0 रख दिया तो ये 4,0 है। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे तो कितना होगा, ये 0,2 हो जाएगा, है ना। एक्स की वैल्यू जब 0 रख दिया तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0,2। तो इसका जो मिड पॉइंट रहेगा कितना आएगा, देखो ये होगा 2,1। सही है, तो 2,1। अब जो ये जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल क्या इससे पास करेगा क्या, स्क्वायर है इसका मतलब इससे पास करना चाहिए। अगर आपको इस लाइन का स्लोप मालूम है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी मालूम होगा। सही है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप मालूम होगा। तो चेक लो, देख लो फिर इस लाइन का स्लोप कितना है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, मतलब जो लाइन ये भी है उसका स्लोप मालूम है तुमको कितना है, -1/2 के बराबर है। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू लाइन ये बी या फिर बी है कितना होगा, ये 2 होगा। इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है तुम्हारी, इसका जो स्लोप होगा ये तुमको मालूम है कितना है, 2 के बराबर है। मतलब क्या है कि इसका तुमको साइन थीटा निकल जाएगा, कॉस थीटा निकल जाएगा। कैसे, ये 2 होगा और ये 1 होगा तो ये होगा √5। सही है, तो कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा निकल गया। अब तुमको ये पॉइंट भी मालूम है, तुमको इस लाइन के ऊपर जाना है, कितना डिस्टेंस जाना है बोलो। ये इस देखो ये साइड जितना होगे ना, ये साइड और ये साइड आधी आधी होना चाहिए। तो ये मतलब ये स्क्वायर है ना, तो मतलब क्या होना चाहिए कि ये साइड और ये साइड तो पूरा इक्वली थी, है ना। और ये साइड का ये आधा पार्ट है, देख लो ये वाला आधा पार्ट है, मतलब ये जितना होगा उतना यही होना चाहिए। सही है, मतलब ये जो ए बी का जितना डिस्टेंस है उसका आधा जो पार्ट है ना वो ये होना चाहिए। अगर इसको तुम सी सी बोल रहे हो तो सी, और इसको अगर हम बोल रहे हो सी एम होना चाहिए। समझ में आ रही ना, मतलब कैसा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या होगा, ये साइड और ये साइड तो इक्वल हो गए। अभी जो डायगोनल यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करे तो ये तो इसका सेंटर होना चाहिए। सेंटर मतलब क्या कि ये दो साइड, ये जो लाइन जो होगी इसका लेंथ मतलब इसके लेंथ के बराबर ही होगा, और इसका जो लेंथ होगा वो इसके बराबर ही होगा। तो ये जो पॉइंट है क्या है कि इन दोनों का भी मिड पॉइंट है, इन दोनों का भी मिड पॉइंट है ना, मतलब सेंटर है। तो ये जो लेंथ कितना होगा, ये साइड का आधा ही होगा, बराबर। तो साइड का लेंथ पहले निकाल दो कितना आ रहा है। तो ये साइड लेंथ होगा √4 का स्क्वायर मतलब होगा 16, और ये होगा 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, तो कितना आ गया, ये होगा 20, मतलब होगा 2√5। तो इसका मतलब ये 2√5 तो ये कितना होगा, √5 होगा, और ये भी √5 होगा, और ये भी कितना होगा, √5 होगा। तो इसका मतलब क्या करना है तुमको कि √5 डिस्टेंस 2,1 से जाना है। तो वो कैसे जाएंगे, तो x-2 डिवाइड बाई कॉस थीटा कितना होगा, 1/√5। देखो ना यहाँ से कॉस थीटा निकाल देंगे, है ना, ये कॉस थीटा उसी के लिए तो निकाला हमने। इस लाइन का स्लोप है, तो y माइनस हो जाएगा कितना, 1 डिवाइड बाई कितना होना चाहिए, 2/√5 होना चाहिए। तो तुमको जाना कहाँ पे, तुमको मालूम नहीं कि मतलब आगे जाने के लिए प्लस है या पीछे जाने के लिए प्लस है, कोई मालूम नहीं है। तो तुम क्या करोगे, दोनों भी पॉइंट निकाल दो, और जो भी ओरिजिन से अवे है वो हम लोग ले लेंगे, बराबर। जो डिस्टेंस, जो पॉइंट ओरिजिन से दूर है वो वाली कोऑर्डिनेट हम लोग कंसिडर करेंगे। सही है, ओके। तो कितना आ रहा है देखो, ये x-2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y-1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो 1/√5 इधर भेज दिया मैंने, तो ये +और -1 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो ये 2 +और-1, और y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 +और-2। तो जब इसमें +1 ले लिया, इसमें +1 ले लिया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसका भी प्लस ले लिया तो ये भी 3 आ जाएगा। तो ये 3,3 एक पॉइंट आएगा। जब इसका माइनस ले लेते हैं तो ये 1 बनेगा, और उसका जो माइनस ले लेंगे तो ये -1 बनेगा। तो कौन सा पॉइंट तुमको लेना चाहिए, ओरिजिन से कौन दूर है,
ये वाला ना, तो बस 3,3 ये तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। देख लो है क्या ऐसा ऑप्शन, तो ये 3,3 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका था, दूसरे भी बहुत सारे तरीके थे, लेकिन ये इजी तरीका था। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन से हम लोग आराम से बना सकते हैं। ओके, अभी ये कर लेते हैं। अ लाइट बीम इज एमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट 3,10, मतलब 3,10 से एक लाइट निकल रही है, और उसके बाद क्या कर रही है कि एक सरफेस पे, मतलब 2x + y - 6 ये मिरर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है और पास कर रही है 7,2 से। तो हमको क्या करना है कि रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकाल देना है। तो क्या होगा फिर, देखो ये जो एंगल होगा, अगर ये इंसिडेंट रे है तो इसका मतलब ये एंगल और ये रिफ्लेक्शन जो एंगल होगा वो सेम होना चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये वाले लाइन को, ठीक है, और इस पॉइंट की अगर इमेज ले लेता हूँ किसके अंदर, इस लाइन के अंदर, ये 2x मतलब मिरर के अंदर, तो अगर ये इसका मिरर है तो इसका इमेज जब ले लूँगा इस लाइन के अंदर, तो ये जो इमेज आएगा वो इसके रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर ही आना चाहिए, बराबर ना। तो तुमको क्या मिल जाएगा कि एक के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, तुमको ये बी मालूम है, तो तुमको इस ए बी का इक्वेशन मतलब क्या होगा कि इक्वेशन निकल जाएगा ए डैश बी का। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, ये x - 2x + y - 6 = 0 के अंदर तुमको इक्वेशन चाहिए, तो मिरर का इमेज का इक्वेशन निकाल। ओके, तो क्या करेंगे, तो इमेज निकाल लिया, तो कितना आएगा देखो, 3,10 की इमेज कितना आएगा, x - 3 डिवाइड बाई 2 इक्वस टू जाएगा y - 10 डिवाइड बाई होगा 1 इक्वस टू जाएगा -2 टाइम्स कितना रख देंगे 3, तो होगा 6 और होगा 10 - 6 डिवाइड बाई होगा कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 + 1। सही है, तो ये 6 कैंसिल, ये 5 मतलब ये 2 हो जाएगा। तो x - 3 डिवाइडेड बाई 2 और y - 10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वस टू हो जाएगा -4। तो x की वैल्यू कितना आ गई देखो, ये -8 + 3 तो हो जाएगा -5, और y की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आएगा -6 होगा शायद, +6 होगा। तो इसका मतलब ये -5,6 ये पॉइंट हो गया। तो ये 7,2 है, तो इक्वेशन बना सकते हैं, कितना बनेगा y - 2 इक्वल्स टू स्लोप कितना आएगा 6 - 2 कितना आ जाएगा 4 -5 - 7 कितना आ जाएगा, शायद आएगा -12, और होगा x - 7 ये पॉइंट यूज़ किया था हमने। तो ये कितना हो गया, ये होगा 3, तो होगा कितना 3 -3y और ये होगा +6 इक्वल्स टू हो जाएगा x - 7। तो 3y को इधर लेके आएंगे तो x + 3y और 7 को इधर भेज दिया तो ये 13 हो जाएगा। तो x + 3y = 13, ऐसा है क्या देख लो। तो बी जो ऑप्शन है वो है x + 3y - 13 = 0 हो जाएगा। ठीक है, ईजी था वैसे। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन्स L1 एंड L2 2x - 16y - 5 = 0 and 16x + 8y + 35 = 0 if the lines L1 passes through -11/4 the equation of acute angle bisector of L1 and L2। क्या क्या बोला गया है कि इक्वेशन है L1 L2 का दे दिया है, और L1 जो है पास कर रहा है -11/4 से, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है L1 L2 का। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अगर निकाल देना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस L1 L2 R, मतलब ये बाइसेक्टर्स दे दिया है तुमको, ठीक है ना। तो मतलब क्या है देखो, L1 तुम्हारी ये लाइन है, L2 जो है मान लेते कि ये लाइन है, ठीक है ना, ये है तुम्हारा L1 और ये है L2। अब इसके बाइसेक्टर्स जब निकालोगे ना, तो ये आएगा ए बाइसेक्टर और एक आएगा इधर वाला बाइसेक्टर। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो B1 बाइसेक्टर है वो तुम्हारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, जो B2 बाइसेक्टर है वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है। तो उसने क्या बोला कि L1 जो लाइन है, अभी हमको मालूम नहीं कि L1 कौन सी लाइन है दोनों में से, ठीक है, उसके ऊपर का एक पॉइंट मालूम है, मतलब ये पॉइंट है, ये L1 मतलब ये मान लेते हैं कितना है -11,4 है, ये पॉइंट तुमको गिवन है। तो तुमको निकालना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट से लेकर इस बाइसेक्टर के बीच का एंगल मतलब डिस्टेंस निकाल देंगे, इस पॉइंट से लेकर इस बाइसेक्टर के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे। जो डिस्टेंस कम होगा ना, वही क्या होगा, हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। सही है, तो बस निकाल दो फिर। L1 से लेकर -11/-11,4 से लेकर इस L1 तक का डिस्टेंस, मतलब इसका कितना आएगा, 2 इंटू होगा -11, ठीक है, फिर होएगा -16 इंटू हो जाएगा 4 और ये होगा -5 डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये होगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 16 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 16 का स्क्वायर लिख दो फिलहाल के लिए। तो ये होगा एक डिस्टेंस, और दूसरा क्या होगा, -11,4 से लेकर ये इस लाइन तक का डिस्टेंस देख लो कितना आएगा,
64 इंटू होगा -11, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 8 इंटू होगा वाई कितना है देख लो। देखा जाए तो ये वैसे चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो ना इसको। तो 8 इंटू कितना आएगा 4 ऐसा होगा, और होगा +35, और डिवाइड बाई कितना आएगा, ये आएगा 64 का स्क्वायर और आएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखने से तो आपको लग रहा होगा ना कि जब इसमें से अगर 8 कितना बाहर निकालते हैं, 4 स्क्वायर बाहर निकालते हैं, है ना, तो कितना होगा देखो, ये अगर इसमें से 4 बाहर निकाल दिया मतलब 2, हाँ सही है ना, कितना है, इसके साथ कंपेयर कर लो पहले तुम। इसके साथ कंपेयर करने के लिए कितना निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 16 चाहिए, तो ये 16 इंटू 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है बराबर ना। और ये होगा 2 इंटू 4, इसका होगा स्क्वायर, सही है ना। तो ये 4 स्क्वायर बाहर निकाल दिया, मतलब बाहर कितना आएगा 4 आएगा। तो ये जब 4 बाहर आ गया, इसमें से 4 जब बाहर आ गया तो ये 4 निकल गया, ये 4 निकल गया, तो ये 16 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, मतलब इसके बराबर एग्जैक्ट है बराबर ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब इसमें से ये बड़ा है या ये वाला बड़ा है वो देखना है तुमको। तो इसको 16 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर लिया तो कितना आएगा, ये 16 इंटू होगा -11 प्लस ये होगा कितना, ये 2 इंटू हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 35, ऐसा कुछ है ये। ओके, तो देख लो अब कौन सा बड़ा है। तो ये जो है 16 इंटू 11 है, ठीक है। तो 16 इंटू 11 कितना होगा, मतलब जो भी बनेगा इधर से कितना है, ये -22 है, माइनस हो जाएगा 60 इंटू 4, 60 इंटू 4 होगा 64, माइनस हो जाएगा 5। तो कितना आ रहा है देख लो, ये -22 64 कितना होगा, ये होगा 6, और होगा ये शायद देख लो ना कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ये 86 -86 हो रहा है, -5 कितना हो जाएगा, ये -91 हो गया। मतलब मॉडी वैल्यू देखना है अपने को, तो ये 91 ऊपर लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा है देखो, ये 66 इंटू 11 तो होगा कितना, ये 16, एक 16 और 1 -117 176 ऐसा लिखा हुआ है। फिर ये 4 4 दूनी 8 और 35, मतलब 35 और 8 अगर इसमें से घटा देते हैं तो मैक्सिमम कितना कट जाएगा इसमें से, मैक्सिमम 50 मान लेते हैं, है ना। 50 तो नहीं है वैसे, 43 के आसपास है। तो 1 -176 में से अगर 45 अगर इसमें ऐड कर लेते तो कितना आ जाएगा, ये 120 के आसपास तो आ ही जाएगा ना कम से कम। मतलब ये डिस्टेंस तुमको ज़्यादा दिख रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो जिसका डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, तुम्हारा ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, और जो डिस्टेंस कम है वो तुम्हारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, बराबर ना। अब जो मैंने कैलकुलेशन किया है वैसे अगर आप कर रहे हो तो वो चलेगा, जो आपको जैसे लगना है वैसे करो। बस तुमको करना क्या है कि यहाँ से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस जो है कंपेयर करना है, किसका वैल्यू ज़्यादा है किसका वैल्यू कम है। जो वैल्यू ज़्यादा वो ऑब्टयूस एंगल बाइसेक्टर, जो वैल्यू कम वो होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो ये किसके बीच का डिस्टेंस था वैसे, ये था ये वाला बी, मतलब ऊपर वाला L1 था, है ना, 2 टाइम्स लिखा था ना ये, तो 2x - 16y। तो ये वाला जो ऑप्शन है तुम्हारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। If the algebraic sum of perpendicular distances from the points 2, 0, 0, 2 and 1, 1 to a variable straight line is 0, then the line passing through the point। तो क्या बोला गया है कि अल्जेब्रिक सम जो होता है अगर 0 होता है तो जो पॉइंट होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, उसका एवरेज लेते हैं हम लोग ना। ये पॉइंट का एक्स का एवरेज ले लो, वो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है, और वाई का जो एवरेज ले लो तो वो हो जाएगा तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो इसका मतलब कितना होना चाहिए कि ये 2 + 0 प्लस होगा 1 डिवाइड बाई 3, और इधर से कितना आएगा 0 + 2 प्लस होगा 1 डिवाइड बाई 3। ये होगा तो तुम्हारा फिक्स पॉइंट ये होता है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ये 1, 1 आ रहा है, तो बस ऑप्शन बी हो जाएगा, सीधी सी बात है। कैसे आएगा ये, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 2, 0 से लेकर किसी भी एक लाइन का, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा कोई भी एक लाइन ले लिया और 2, 0 से डिस्टेंस निकाला, फिर 0, 2 से डिस्टेंस निकाला, फिर 1, 1 से डिस्टेंस निकाला, सबकी एडिशन कर दिया, फिर देख लिया, तो कैसे आ जाएगा, यही पॉइंट आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अलजेब्रिक सम मतलब विदाउट मॉड, चलो कर ही लेता हूँ मैं। ये प्लस हो जाएगा, ये 0 प्लस होगा सी, और होगा √A² प्लस B²। ये होगा तुम्हारा इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस। ये कितना आएगा, ये 0 आएगा, बी 2 भी आएगा ना, यहाँ पे शायद 2 ये आएगा, और यहाँ पे आएगा 2B, और होगा प्लस सी डिवाइड बाई यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, √A² प्लस B² आएगा, प्लस 1, से कितना आएगा, ये प्लस बी प्लस होगा सी, और डिवाइड होगा A² प्लस B² और इक्वल 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा उधर जाके। तो ये यहाँ पे आएगा 3A और आएगा 3B प्लस हो जाएगा 2C = 0।
बराबर क्या, तो यहाँ से कंडीशन आ गई तुम्हारी। तो यहाँ से क्या करोगे तुम, वैसे तुमको मालूम है कि एल एक्स प्लस एम वाई मतलब एल ए प्लस एम बी और एन सी अगर होता है तो क्या आ जाता है वैसे, तो एल डिवाइड बाई एन और एम डिवाइड बाई एन, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट होता है। तो देख लो फिर यहाँ पे, तो 3 बाई, ये सी 3 बार है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3/3 होगा और ये 3/3 होगा, तो 1, 1 आ जाएगा। या फिर यहाँ से सी केवल निकाल के इसमें रख दो, तो क्या होगा कि तुम्हारा यहाँ पे L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल 0 बन जाएगा, तो उधर से भी ये बन जाएगा। वैसे ये प्रॉपर्टी याद रख लो, तो इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो इसमें क्या है कि ये जो पॉइंट है इस ट्रायंगल के अंदर आएगा, तो इसमें कितनी लाइन्स है, वाई कोस टू एक्स प्लस 1, तो शायद ये ऐसी एक लाइन पास करेगी जिसका स्लोप 1 है और पास करेगा 1 से। एक तो एक लाइन है ये है, दूसरी लाइन कौन सी है देख लो, ये एक लाइन है वाई इक्वस टू माइनस एक्स प्लस 1, मतलब एक लाइन कैसी है कि ऐसी इधर से पास करेगी, इस टाइप की है। और एक लाइन कौन सी है, ये है वाई इक्वस टू -1, मतलब एक बेस में कैसी एक लाइन है यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल के अंदर तुम्हारा क्या होना चाहिए, इसका इक्वेशन कितना है तुम्हारे पास, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वस टू 0, और इसका इक्वेशन कैसा है, एक्स प्लस वाई -1 इक्वस टू 0, इस लाइन का इक्वेशन है। और इसका इक्वेशन कितना है, y प्लस 1 इक्वस टू 0 है। तो तुम्हारा पॉइंट P जो है इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। मतलब ओरिजिन जिस साइड पे है ना, सभी ट्रायंगल सभी साइड्स के लिए ओरिजिन जिस साइड पे है उसी साइड पे ये तुम्हारा P पॉइंट होना चाहिए। सही है क्या, तो एक एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करोगे, ये ओरिजिन इसके अंदर रखोगे और रखने के बाद सॉल्व कर लो, इसको कितना आएगा देखो ये, तो ये आएगा पॉजिटिव। ये अगर L1 है हमारा, तो L1 के अंदर जब ओरिजिन रख दिया तो कितना आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ओरिजिन के ये जो P पॉइंट इसके अंदर रखेंगे तो कंडीशन कितना आएगी, अल्फ़ा माइनस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 और प्लस होगा 1, और इसका भी आंसर कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये तुम्हारी पहली कंडीशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ओरिजिन क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है देख लो, -1 आ रहा है, तो P पॉइंट जब इसके अंदर रख देंगे तो उसके लिए भी कितना आना चाहिए, उसके लिए भी आना चाहिए तुम्हारा निगेटिव आंसर। तो अल्फ़ा स्क्वायर -2 और इधर कितना है -1, देखो ओरिजिन रख दिया इसके अंदर तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है ना, तो ये भी P रखने से भी कितना आएगा तुम्हारा, निगेटिव ही आना चाहिए। तो ये बस लेस देन 0 होगा, ये तुम्हारी सेकेंड केस है। ठीक है, फिर बाद में ओरिजिन जब इसके अंदर रख दिया नीचे वाले में, तो आंसर कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब P पॉइंट जब इसके अंदर रख देंगे तो भी कितना आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। मतलब P पॉइंट क्या है, उसका वाई कोऑर्डिनेट अल्फा स्क्वायर -2 है और +1 करने से कितना आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ये तुम्हारी तीसरी कंडीशन है। तो बस 3 कंडीशन को सॉल्व करना है और तीनों का इंटरसेक्शन लेके देखना है कितना आएगा। ओके, बस वो तुम्हारा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो शायद आप ये कर लेना, है ना, ये तो बेसिक इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है वैसे। ठीक है, तो ये आप कर लोगे बराबर। तो आगे बढ़ते हैं। अ फैमिली ऑफ लाइंस गिवन बाय 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा एक्स और 1 माइनस लैम्डा वाई। पहले तो इसको फैमिली ऑफ लाइंस के बीच में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, मतलब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, लैम्डा को कॉमन लेना पड़ेगा। तो लैम्डा कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे है। तो लैम्डा के अलावा कौन सी टर्म्स है, एक तो एक्स है, फिर बाद में वाई है, बस इतना है, एक्स प्लस वाई एक है। फिर इसके बाद जब लैम्डा कॉमन ले लेंगे ना तो कितना आएगा, 2x, ये होगा 2x, ये होगा कितना, -y, और कितना आएगा +1 और इक्वस टू जाएगा कितना, 0। ओके, तो मतलब ये दो लाइन्स है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आराम से निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल 0 और 2x माइनस वाई +1 इक्वल 0, ऐसे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। बराबर है, ठीक है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, क्या बोला गया है कि लाइन बिलोंगिंग टू दिस फैमिली एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1,4, मतलब ये शायद अगर ऐसी फैमिली ऑफ लाइन्स है जो कि इस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमको आराम से मिल जाएगा। तो तुमको इसके फैमिली में हमको क्या चाहिए कि एक इक्वेशन चाहिए जो कि यहाँ पे पॉइंट लिया है 1,4, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर मालूम है क्या करते हो तुम, यहाँ से इसको कनेक्ट करते हो और इसको जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही तुम्हारी क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर लाइन आती है इस P पॉइंट से। बराबर क्या, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको कि ये पॉइंट पहले ढूंढना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई को सॉल्व करेंगे इस भाई साहब के साथ, मतलब 2x माइनस वाई इक्वस टू -1 के साथ। तो एडिशन कर लिया तो कितना आ गया, 3x इक्वस टू -1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू रख दिया तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/3, ऐसा हो जाएगा।
तो एक्स की वैल्यू कितना है -1/3 है, तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/3। तो तुमको ये पॉइंट मिल गया। तो अगर ये पॉइंट निकल गया है, इसको अगर क्यू बोल रहे हो तो पी क्यू का स्लोप निकल जाएगा आराम से। कितना आ जाएगा देखो ये, तो ये होगा 4 -1/3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस तो 1/3 ऐसा होगा। तो कितना आ रहा है देख लो ये 12 - 1 मतलब होगा 11 और नीचे आएगा कितना 4 3 + 1 मतलब होगा 4 तो 11/4 होगा। तो ये पी क्यू का स्लोप हो गया कितना 11/4। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बोल सकते हो कितना आएगा -4/11। तुमको इसका स्लोप मिल गया। पॉइंट मालूम है कितना -1/3 और 1/3। तो इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखो, तो इक्वेशन तो पहले तो उसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का रहेगा 4x + 11y। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ही -4/11 है ना, और इक्वल्स कोई कांस्टेंट रहेगा। तब तुमको कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये जो पॉइंट है -1/3 और 1/3 इसके अंदर रख दो। तो कितना होगा ये -4/3 होगा और होगा ये 11/3 और इक्वल्स हो जाएगा सी। तो कितना आ रहा है देख लो ये, तो 11 में से अगर 4 घटा देंगे, 11 में से अगर 4 घटा देते तो कितना आ जाएगा ये, शायद बनेगा 7। तो 7/3 ये तुम्हारा वैल्यू होना चाहिए सी का। ठीक है, तो ये तुम 3 ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे रख दिया तो ये मतलब 3 इधर चला जाएगा। तो कितना आएगा 16 4 त्रिकम 12 तो 12x और होगा +33y और कितना आएगा ये इक्वल्स टू 11। ऐसा कोई लाइन है क्या देखो, 12x ये कितना है 11 माइनस अच्छा 7 है ना, ये 7 होगा ऐसा। ठीक है, तो 12x + 33y इक्वल्स टू 7 मतलब सी ऑप्शन नहीं ये, हाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। 12x + 33y इक्वल्स 7 ये ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल 60 डिग्री, or if P and Q are the intercept made by new axis by straight line whose equation referred to the original axis is x plus y equals to 1, then तो नीचे कंडीशन लिखा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इसके बराबर ही, इसका ही मतलब ये है। अगर तुम इसको सॉल्व किया होगा और मैंने बोला भी था कि इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, इसका जो आंसर आ रहा था वो बी आ रहा था ना, तो इसका मतलब अगर ये तुमको अगर रिजल्ट मालूम था मतलब क्या है, तुम्हारी जो ओरिजिनल लाइन है उसके इंटरसेप्ट कितने ये कोमा बी है ना, ये तुम्हारे क्या है इंटरसेप्ट से, इंटरसेप्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ओरिजिनल लाइन के। तुमने क्या किया कि इसको थीटा एंगल से एक्सिस को रोटेट कर दिया है ना, एंटी क्लॉकवाइज बोल दो। ठीक है, तो जो तुम्हारे न्यू जो इंटरसेप्ट्स आ गए पी कोमा क्यू ये आ गए, तो तुम ए एंड बी और पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन लेके आते हो, मतलब उसके बीच में क्या रिलेशन होता है कि 1/a² 1/b², मतलब इसके जो भी इंटरसेप्ट्स है उसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर का एडिशन। ये किसके बराबर आता है, जो न्यू लाइन्स आ गई कहाँ पे जाके, मतलब रोटेट होके जो लाइन आती है उसके जो रेसिप्रोकल के स्क्वायर के एडिशन के बराबर आ जाती है। बस ऐसे होता है, ये होता है रिलेशन। अगर ये तुमको मालूम है तो अभी कितना ईजी है सोचो। देखो इसके जो इंटरसेप्ट से कितने हैं, इसके नीचे कितना है, एक्स इंटरसेप्ट भी 1 है और वाई इंटरसेप्ट भी 1 है, बराबर ना, ये हो गए तुम्हारे इंटरसेप्ट। और जैसे ही तुमने इसको कितना 6 कितने भी एंगल से रोटेट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से थीटा, थीटा तो कोई भी जनरल एंगल 60 डिग्री से कर लो कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री से करो कोई दिक्कत नहीं है, कितने ही एंगल से अगर रोटेट कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने क्या किया कि 60 डिग्री से अगर रोटेट कर लेते हो तो जो तुम्हारे न्यू एक्सिस, न्यू जो लाइन जो रोटेट होने के बाद जो उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मतलब इंटरसेप्ट आएंगे, क्या आ गए पी कोमा क्यू आ गए। मतलब क्या कंडीशन होना चाहिए 1/1² प्लस होगा 1/1² इक्वल्स हो जाएगा 1/p² और इधर से आएगा कितना 1/q²। सही है, तो कितना आ गया 1/p² प्लस 1/q² इक्वल्स कितना आना चाहिए 1 + 1 2 आना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये तुमको मालूम था तो ये इतना ईजी था। ठीक है, अगर मालूम नहीं है तो फिर तुमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा फिर, अगर जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है तो जिनको ये आता है आप ये थोड़ा सा जो पार्ट है स्किप करके आगे भाग सकते हो। जिनको नहीं किया है या फिर ये वाला जो प्रॉब्लम था समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए मैं बोल देता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि जनरल लाइन के लिए बना लेता हूँ, तो तुम इसके लिए बना लेना, तो ताकि इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं इसके लिए बना लेता हूँ, आप इसके लिए बना लेना। जैसे कि इसमें मैं जनरल लाइन ले लेता हूँ x/a, क्योंकि इसके इंटरसेप्ट कितने ए एंड बी है पहले लाइन के। तो जो लाइन है मैं कैसे ले लूँगा x/a प्लस y/b और इक्वस टू 1 ऐसे ले लूँगा। और यहाँ पे कौन सी लाइन है इसमें x + y इक्वस टू 1 है, मतलब x/1 प्लस y/1 इक्वस टू 1 है, ऐसी लाइन है। ठीक है, तो इसके बराबर ये है। अब क्या करना है तुमको, इसको रोटेट कर देना है, इसको रोटेट कर देना है कितने एंगल से,
थीटा एंगल से। तो जो न्यू लाइन आएगी उसके जो इंटरसेप्ट से पी एंड क्यू है ऐसा बोला गया है। तो पहले हम रोटेट कर लेते हैं इसको। रोटेट करने का फॉर्मूला क्या बताया तरीका, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे एक्स डैश हो गया, यहाँ पे वाई डैश हो गया, यहाँ पे सी एस ना, सी एस ये कॉस थीटा साइन थीटा होगा, और यहाँ पे कितना आएगा कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा, और ये होगा कॉस थीटा बराबर। तो तुमको निकालना है ओल्ड कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट। तो एक्स डैश कॉस थीटा होगा प्लस हो जाएगा ये वाई डैश साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पे आना चाहिए शायद माइनस, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वाई की वैल्यू कितना आएगी, एक्स डैश हो जाएगा साइन थीटा और होगा प्लस वाई डैश इंटू कॉस थीटा। ओके, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो एक्स एंड वाई जो है वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे इसकी जगह पे। ओके, तो रख दो, ये कितना आ रहा है, ये होगा एक्स डैश कॉस थीटा और होगा वाई डैश साइन थीटा, ठीक है। टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा ए, प्लस आगे बढ़ो कितना हो जाएगा, ये वाई के बदले कितना लिखेंगे, एक्स डैश साइन थीटा और होगा प्लस वाई डैश कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना होगा बी और इक्वल्स हो जाएगा 1। अब तुमको इसके इंटरसेप्ट्स निकाल देना है, एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा और वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा ये निकाल देना है। तो निकाल दो, फिर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स को कॉमन ले लो। तो एक्स डैश जब कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइड बाई ए, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी। फिर इसके बाद यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लिया, प्लस वाई डैश कॉमन ले लो, ठीक है। तो प्लस वाई डैश कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, ये होगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई बी माइनस हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए और इक्वल्स हो जाएगा 1। सही है। तो तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, जो एक्स इंटरसेप्ट है इसको पहले ये उसको ऐसा लिख दो ना, एक्स डैश डिवाइडेड बाय ये कैसे होगा 1 ये पूरा ऐसे, फिर होगा कितना वाई डैश डिवाइड बाय 1 ये जो पूरा ये जो ब्रैकेट है वैसे इक्वल्स टू 1। तो ये जो पार्ट है तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा P और ये क्या हो गया तुम्हारा Q। तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा P की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 ये पूरा ब्रैकेट है ना, ये जो भी अंदर लिखा है, प्लस और Q कितना होगा ये 1 ये पूरा ब्रैकेट, ये जो भी ब्रैकेट लिखा है। तो इसका मतलब अगर तुमको चाहिए क्या, अगर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी, अगर इसकी वैल्यू चाहिए मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू अगर चाहिए तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो 1/p बनेगा। सही है। और अगर इस ब्रैकेट की वैल्यू चाहिए मतलब इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे और इसको इधर भेजोगे। मतलब क्या, मतलब ये ऐसा होगा ना कॉस थीटा डिवाइड बाई बी माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 1/q आना चाहिए। तो स्क्वेयरिंग और एडिशन कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा के साथ 1/a है, तो यहाँ पे साइन थीटा के साथ 1/a है। तो जब स्क्वेयर करेंगे तो 1/a² कॉमन आएगा, कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 1 हो जाएगा। सिमिलरली साइन थीटा के साथ यहाँ पे 1/b है, यहाँ पे कॉस थीटा, मतलब ये रिवर्स के टर्म में आ गए ना, ये इसमें जो साइन के साथ जो नंबर मल्टीपल में, यहाँ पे कॉस के साथ मल्टीपल में है। तो इसका मतलब स्क्वेयरिंग और एडिशन करेंगे तो क्या होगा कि वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा कि इसमें प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए भी आएगा और इसमें माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए भी वाली बीच वाली टर्म आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की एडिशन 0 हो जाएगी। सही है ना, वो निकल जाएगा ना। तो इसलिए क्या करो कि स्क्वेयरिंग और एडिशन कर लो, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर साइन स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर, तो ये 1/a² कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, मतलब 1/a² आएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई b² और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई b², तो कॉस 1/b² कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए बी वाला एक टर्म रहेगा, -2 टाइम्स ऑफ ए बी वाला एक रहेगा, वो तो 0 हो जाएगा। और इस साइड पे कितना आएगा 1/p² प्लस 1/q² आएगा। ये रिजल्ट अगर याद ही रखते हो मतलब एक स्पेशल, तो आपका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये तो ये देखो ना, ये कम से कम 2-3 मिनट का तो काम ही है ना। वही अगर इसको याद रखते हो तो ये विदिन अ मिनट या फिर विदिन सेकेंड्स आप इसका आंसर निकाल सकते हो, बराबर ना। ठीक है, तो बस इसका क्या करना था, उसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल, बस हो गया ना। ओके, आगे बढ़ते। ओके, तो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देख लो इसमें क्या बोला गया है कि तुमको जो ग्राफ दे दिया है ना, वो दे दिया है y+x वर्सेस y-x के टर्म में, और एक स्ट्रेट लाइन है, और जो कि इसके ओरिजिन से मतलब y+x और y-x जो एक्सिस है उसके ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा,
उसके लिए तुमको ये लाइन के बारे में मालूम होना चाहिए। ये अगर एक्स एक्सिस होता और अगर ये वाई एक्सिस होता और अगर ये हमारी कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास कर लेती तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग, एक्स कॉमा वाई। अच्छा, ये एक्स कॉमा वाई क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो एक्सिस है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये कैसा है, ये जो एक्सिस है तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट है। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स पहले लिखना होता है, इसके कोऑर्डिनेट बाद में लिखना होता है, बराबर ना। तो इसका मतलब इस सेंस में देखा जाए तो अगर इसका मतलब ये जो लाइन है तुम्हारी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे लिखा जाएगा, क्या ऐसा लिखा जाएगा क्या कि y प्लस एक्स ये होगा इसका पहला वाला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट और दूसरा जो एलिमेंट होगा y माइनस एक्स। क्या ये आपको समझ में आ रहा है क्या? जैसे इसको अगर x कॉमा वाई लिख रहे हो तो इसको y प्लस एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, सीधी बात है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको इस वाले पॉइंट के ऊपर के क्वाड्रेंट निकल गए, ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं इसके, ये अच्छा इसका स्लोप क्या होगा वो निकालने के लिए पहले तुमको इसको देखना पड़ेगा। तो वाई ये कितना है तुम्हारे पास, ये भी तो ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, तो इसका मतलब ये अगर तुम्हारा ओरिजिन है, ये पॉइंट अगर इसका वाई है तो क्या इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप कितना बनेगा, इस लाइन का स्लोप बनेगा वाई बाई एक्स, बराबर ना। मतलब ये जो सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है डिवाइड बाई फर्स्ट एलिमेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा इसका क्या, इसका हो जाएगा स्लोप हो जाएगा वाई बाई एक्स। सही है, समझ में आ रही बात आपको। तो ये वाई बाई एक्स इसका स्लोप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका स्लोप कितना होगा बोलो, अगर इसका मैं एम इसका स्लोप बोल रहा हूँ तो इसका जो सेकंड ये है जो एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का वाई बाई एक्स है डिवाइड बाई ये कितना आएगा वाई प्लस एक्स आएगा, तो ये होगा इसका स्लोप, ठीक है। अब एम की जो वैल्यू है इसका रेंज क्या है वो पहले निकालना है तुमको। अच्छा, ये तुमको मालूम होना चाहिए, मतलब जनरली मालूम होना चाहिए। तो ये मालूम है क्या पहले देख लो, ये तुम्हारे अगर एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, ठीक है ना। जो तुम ये जो क्वाड्रेंट का अगर बाइसेक्टर निकाल रहे हो, क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर निकाल रहे हो मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना आएगा, एग्जैक्टली बनाएगा क्योंकि tan 45 बनेगा ये, तो जो कि बनाएगा। अगर कोई लाइन इसके नीचे से पास करती है, मतलब कोई भी लाइन इधर से ये लाइन हो सकती है या फिर ये लाइन हो सकती है, कोई भी लाइन अगर नीचे से पास करती है तो उसका जो स्लोप होगा उसका स्लोप हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब इतने पोर्शन में से जो भी लाइन पास करेगी तुम्हारी उसका जो स्लोप होगा 0 से ज़्यादा रहेगा और 1 तक के रहेगा। 0 किस में रहेगा, एक्स एक्स का, और 1 किसका रहेगा, इस लाइन का। मतलब इसके बीच का जो भी लाइन है उसका क्या होगा 0 से लेकर 1 ये स्लोप होगा। और वही अगर इस लाइन के ऊपर अगर चली जाती लाइन, मतलब इतने पोर्शन में जो भी लाइन पास करेगी उसका जो स्लोप होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, बराबर है क्या, ठीक है। वही सीन अगर इधर होती है तो नेगेटिव साइड पे देख लो, तो ये लाइन जो है मतलब क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर है उसका जो स्लोप होगा कितना होगा, एग्जैक्ट -1 होगा, ठीक है। तो जब तुम्हारा इतने पोर्शन में कोई भी लाइन पास करेगा, है ना, मतलब अगर ऐसी कोई लाइन होती है, समझो ये लाइन है तो इसका स्लोप कितना हो जाता है, देखो इस लाइन के लिए तो 0 है और इसके लिए -1 है। मतलब क्या हो जाता है कि -1 से लेकर 0, मतलब क्या हो रहा है कि ये 0 से लेकर कम 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 होते जाएगा, कहाँ तक, -1 तक। नेगेटिव में जा रहा है इसलिए कम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाले तो बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव इसलिए कम कम हो रहा है, मतलब 0 से लेकर -1 तक हो गया। अब जब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जब लाइन होगी तुम्हारी तो कितना हो रहा है, -1 से लेकर ये वर्टिकल लाइन तक। अब वर्टिकल लाइन कैसे हो रही है, निगेटिव साइड से आ रही है, मतलब वर्टिकल लाइन जब होगा तो उसका स्लोप कितना आएगा, -इन्फिनिटी। तो मतलब -1 से लेकर क्या हो रहा है कि -इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब इस वाले लाइन में जो भी, इस वाले पोर्शन में जो भी तुम्हारा स्लोप बनेगा, लाइन बनेगा, तो उसका स्लोप कितना आना चाहिए, -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक के बीच में बनना चाहिए। तो ये अगर पोर्शन आपको समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन समझने में बहुत हेल्प करेगा ये पोर्शन, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे जो यम तुमने लिखा है इस लाइन के लिए, अब ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए। तुम यहाँ पे ऐसा सोच सकते हो कि ये किसके नज़दीक है। देखो ये जो लाइन है ये वाली, ये तो एकदम बीचों बीच लिखा हुआ है, वाई एक्स और एक्स एक्स के बीचों बीच लिखा है, तो उसका स्लोप तो कितना आ गया, 1 आ गया। जैसे जैसे ये वाई एक्स की तरफ जा रहा है ना तो कितना आएगा स्लोप इसका, 1 से ज़्यादा। और जैसे एक्स एक्स के नज़दीक रहेगा तो इसका स्लोप कितना आएगा, 0 से लेकर 1 तक। सिमिलरली यहाँ पे ये लाइन जैसे जैसे वाई एक्सिस की तरफ आएगा -इन्फिनिटी से लेकर -1 के बीच में रहेगा। और ये लाइन अगर समझो एक्स एक्सिस नज़दीक हो जाती तो उसका स्लोप कितना हो जाता, -1 से 0 के बीच में हो जाता, ठीक है। तो किसके नज़दीक है वो तुमको देखना है। यहाँ पे ये जो लाइन है ये y प्लस एक्स के नज़दीक है या फिर y माइनस एक्स के नज़दीक है, मतलब वर्टिकल लाइन के नज़दीक है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के नज़दीक है, ये वर्टिकल लाइन के नज़दीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एकदम बीचों बीच से पास करता लाइन तो इसका स्लोप तो हो जाता 1, लेकिन ये तो इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना आता है कि इसका स्लोप आ जाना चाहिए 1 से ज़्यादा। बस ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो इसके बाद y बाई एक्स के बीच में जो स्लोप आएगा वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा।
सही है। ये तो y माइनस एक्स वर्सेस वाई प्लस एक्स के बीच में ये स्लोप है। अब तुमको इसको कन्वर्ट किस में करना है, y बाई एक्स के बीच में कन्वर्ट करना है। तो बस यहाँ पे जो y माइनस एक्स मतलब ये जो टर्म लिखा है उसको y बाई एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ गया देखो, y इंटू एम होगा, एक्स इंटू होगा एम, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई, इक्वल कितना आ जाएगा y माइनस एक्स। सही है। तो क्या होगा तुम्हारा, ये देखो इस x को इधर भेज देंगे तो x कॉमन ले लिया तो ये होगा 1 प्लस एम, और जो एम वाई को उधर भेज देंगे तो y जब कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बाई एम हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि y बाई एक्स चाहिए तुमको, तो y बाई एक्स निकाल दिया, तो x को इधर भेज देंगे तो ये 1 माइनस एम को इधर भेज देंगे, तो 1 प्लस एम डिवाइड बाई होगा 1 माइनस एम। तो y बाई एक्स के बीच में जो तुम्हारा स्लोप बन गया है वो कुछ इस टाइप का बन गया है, जबकि तुम्हारे पास m की वैल्यू मालूम है कितना है, 1 से ज़्यादा है। ठीक है। तो जब 1 से ज़्यादा होगा तो ये जो नंबर लिखा गया है 1 प्लस एम 1 माइनस एम, क्या ये नेगेटिव होगा क्या? सबसे पहले देख लो, ये नेगेटिव होगा। क्यों? देखो यहाँ पे 1 माइनस एम लिखा हुआ है और एम की वैल्यू कितना है, 1 से ज़्यादा है, तो ये टर्म नेगेटिव होगी। ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पॉजिटिव तो ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन नीचे वाला नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन जीरो आएगा, पक्का है। मतलब y बाई एक्स के टर्म में ये तो सीधा सीधा y बाई एक्स क्या होगा, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन का स्लोप होता है ना, तो वो कैसा है, निगेटिव है। इसका मतलब ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन चला गया। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, तो इसका स्लोप कितना होता है, y बाई एक्स ही होता है सीधा सीधा। और ये कैसा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, इसका मतलब इसका जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, एक्यूट एंगल है। मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर 90 के बीच में आएगा, और 0 से लेकर 90 के बीच में जो एंगल अगर होता है तो उसका टैन वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या आएगा कि हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन चले गए तुम्हारे। अब दूसरे दो देख लो। हाँ, इसमें चल सकता है क्योंकि इसका 90 से बढ़ गया ना एंगल, तो इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव आएगा और इसका भी स्लोप नेगेटिव आएगा। लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो इन दोनों में से कोई भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि ये लाइन को अगर देख रहे हो तो ये ज़्यादा क्लोज है एक्स एक्सिस के, और इसको देख रहे हो तो ये ज़्यादा क्लोज है वाई एक्सिस से। इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा ये कैसा होगा कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 के बीच में आएगा, मतलब -1 से भी छोटा होगा। और इस लाइन का स्लोप कैसा है कि मोर क्लोज है एक्स एक्सिस से, इसका मतलब इसका स्लोप कितना आना चाहिए, -1 से लेकर 0 के बीच में आना चाहिए, मतलब थोड़ा सा निगेटिव, मतलब -1 से 0 के बीच में, मतलब 0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है। तो बस इसका वैल्यू देख लो कितना आ रहा है। फिर जब एम की वैल्यू कितना हो जाती है, अगर 1 से ज़्यादा हो चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर जो आंसर आएगा ये 2 से ज़्यादा आएगा, ग्रेटर देन 2 आएगा। और नीचे कितना आएगा, देखो 1 माइनस अगर 1 से ज़्यादा नंबर करेंगे तो ये ऊपर वाले से तो नीचे वाला आंसर हमेशा कम आएगा, ऊपर वाले से नीचे वाला आंसर हमेशा कम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके बीच में लाई करेगा, -1 से लेकर 0 के बीच में लाई करेगा। समझ में आ रही की बात आपको? चलो, नहीं समझ में आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि एम की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। एम की वैल्यू 2 रख दिया, है ना, एम की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा है ना, तो 2 रख देते हैं। तो कितना आएगा ऊपर आएगा 3, नीचे कितना आएगा देख लो, 1 माइनस 2 मतलब -1 होगा। कितना आया, अच्छा माइनस, नहीं नहीं नहीं, ये गलत कर लिया मैंने, कितना आएगा -3 कर लिया, मतलब ये -3 आया, मतलब ये -1 से ज़्यादा रहेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि एम की वैल्यू 2 रख दे तो कितना आएगा, 3/-1 आएगा ना, मतलब ये 1 से, मतलब ये ऊपर वाले से कम है आंसर, मतलब क्या बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो इसका आंसर बढ़ेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 के बीच में आना चाहिए। वैसे तुम वैल्यू रख के भी चेक करके देख सकते हो कि एम की वैल्यू 2 रखने से -3 आ रहा है। एम की वैल्यू कितना रख देते हो, चलो मान लेते 10 रख दिया मैंने, क्योंकि एम की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो 10 भी हो सकता है। तो ऊपर तो कितना आ गया, 11 आ जाएगा, क्योंकि m+1, नीचे कितना आएगा, -9 आएगा। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, -1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 1 से तो ज़्यादा ही है ना, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये किस रेंज में आएगा, -इन्फिनिटी से लेकर -1 के बीच में रेंज में आएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रही क्या बात आपको? ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये दोबारा इतना ही प्रॉब्लम जहाँ स्टार्ट हुआ था वो फिर से एक बार देख लो तो शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो बस यहाँ पे y माइनस एक्स वर्सेज वाई प्लस एक्स का स्लोप दे दिया था तुमको निकालना था, इसको कन्वर्ट करना था y बाई एक्स के टर्म में। ठीक है। इसको डेरिवेटिव से भी किया जा सकता है, लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद, मतलब डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसका एक एप्लीकेशन बोल के टॉपिक आ जाता है, उसमें हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए के क्वाड्रेंट मालूम है, बी के क्वाड्रेंट मालूम है, और ट्रायंगल ए बी सी है। इफ सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल मूव्स ऑन द लाइन 2x + 3y, देन लोकस ऑफ वर्टेक्स सी। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है वैसे। क्या करेंगे कि ट्रायंगल बना लिया हमने, ये जो पॉइंट है
इसके कोऑर्डिनेट मालूम है 2, -3। बी जो पॉइंट है उसके भी कोऑर्डिनेट मालूम है -2, 1। और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका लोकस निकालना है, मालूम नहीं है और इसका लोकस निकालना है। और इसका सेंट्रोइड जो है, इस सेंट्रोइड अगर मान लेता हूँ तो इस सेंट्रोइड जो है इस लाइन के हिसाब से, मतलब 2x + 3y = 1, इस लाइन के हिसाब से घूम रहा है। सही है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को मैंने कुछ देर के लिए अल्फा, बीटा मान लेता हूँ। तो सेंट्रोइड, ये अगर कोऑर्डिनेट मालूम है, बी कोऑर्डिनेट मालूम है, सी कोऑर्डिनेट मालूम है, तो तुम इसका सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? तो तीनों का एडिशन, -+2 -2 और +h डिवाइड बाई के कितना करना पड़ेगा? 3। ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा। सही है। फिर -3 + 1 + k डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा। सही है। तो 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ जाएगी? h/3। ओके। और बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये आ जाएगी k -2 डिवाइड बाई होगा 3 ऐसे। तो अल्फ़ा और बीटा कहाँ पे देख लो, अल्फ़ा और बीटा इस लाइन के ऊपर है, मतलब कितना आना चाहिए? 2 टाइम्स अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है? h/3 है, प्लस 3 टाइम्स कितना आना चाहिए? ये होगा k -2 डिवाइडेड बाय होगा 3 और इक्वल्स हो जाएगा 1। सही है। तो कितना आ रहा है? 2h/3, इधर से आ जाएगा k -2 और होगा इधर से कितना आएगा? 1। तो कितना आ रहा है देखो, ये 2h होगा प्लस होगा 3k और ये 2 इधर चला जाएगा +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 बना, और ये जो 3 से 1 मल्टीप्लाई भी करना तो ये 9 हो जाएगा। तो 2x + 3y = 9, ऐसा कोई है क्या देखो? हाँ, तो 2x + 3y = 9, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 2 इंटरसेक्ट द लाइन्स, ये दो लाइन से पासिंग थ्रू ओरिजिन है, कहाँ पे? ए एंड बी पे। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी सो दैट ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल एंगल। क्या बोला गया है? तो दो लाइंस तुम्हारे पास दे दिया है, पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से इसको प्लॉट करने की कोशिश कर लो, क्योंकि ये ओरिजिन से लाइन पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको प्लॉट कर देना है तो सीधी सीधी बात है कि एक का जो स्लोप है कितना है? √3 है, मतलब ये π/6, मतलब π/3 बनेगा एंगल। ये लाइन कौन सी है? y = √3 टाइम्स ऑफ x, और इसका जो स्लोप है कितना आएगा? -√3, मतलब एक लाइन है तुम्हारी इस टाइप की। इसका जो इक्वेशन है कैसा है कि y = -√3 टाइम्स ऑफ x है। एक तुम्हारा पॉइंट है 2, 2। ठीक है, तो 2, 2 कहाँ पे आएगा? ये 2, 2, ये तो कितना है इसका एंगल? 6, मतलब इसका नीचे आएगा थोड़ा सा, ये अगर समझ में आते 2, 2 है, क्योंकि ये 45 डिग्री के लाइन के ऊपर आएगा और ये इसका 60 है, तो ये थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो 2, 2 से अब हमको क्या करना है कि ये जो लाइन है 2, 2 से पास करने वाली, ये क्या कर रही है कि इस जो दो ऊपर वाली जो लाइन है ना, उसको कट कर रही है। अब कट करेगी तो कैसे करेगी? इक्विलेटरल एंगल में कट करेगी। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, पहले तो ये एंगल बता सकते हो कितना आएगा? ये जो एंगल है ये हो जाएगा, देखो इसका स्लोप कितना है? √3 है, मतलब ये होगा 60 तुम्हारा एंगल, और ये एंगल कितना होगा? ये भी होगा 60, बराबर है क्या? तो इसका मतलब ये तो एंगल 120 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये एंगल 120 है तो ओ ए बी, अच्छा ओ ए बी ना, हाँ सही है, तो ओ ये है, ए कौन सा है? इसके ऊपर का पॉइंट, बी कहाँ पे है? इसके ऊपर का, तो ओ ए बी इक्विलेटरल एंगल पॉसिबल तो नहीं लग रहा वैसे। y = 2, ओके पॉसिबल है, इस साइड पे पॉसिबल है, ये 60 है ना, तो इसका मतलब इधर तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इधर जब लाइन बनाएंगे ऐसे कोई भी, तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा 120 होगा, तो इक्विलेटरल एंगल तो बनने का चांस ही नहीं है। हाँ, इधर बन सकता है, इधर कैसे बनेगा? देखो ये अगर एंगल कितना है? 30 डिग्री है, क्योंकि ये टोटल 90 होना चाहिए, तो ये भी कितना होगा? ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये 60 डिग्री है, मतलब ये टोटल 60 डिग्री बन गया, बराबर क्या? तो अगर ये 60 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अब बाकी जो लाइन्स है, ये लाइन और ये लाइन कैसी है तुम्हारी? ये लाइन, ये लाइन अभी दोनों को भी कैसा होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ तो सेम ही होना चाहिए, बराबर क्या? तो इससे पास करने वाला लाइन बनाना है जो कि दोनों का लेंथ सेम कराना है, बराबर क्या? तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का इधर से जितना एंगल है उतना, अगर इधर से एंगल है तो इसका मतलब जो लाइन बनाएगा इसके सामने वाला जितना डिस्टेंस होगा और इसके वाले सामने वाला जितना डिस्टेंस होगा उतना सेम बनना चाहिए। तो अगर इससे अगर तुमको पास कराना लाइन, तो तुमको यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाना पड़ेगा।
अगर तुम ऐसे इंक्लाइन लाइन बनाओगे ना, अगर तुमने ऐसी कोई इंक्लाइन लाइन बना लोगे, चलो मान लेते हो तुमने ऐसा लाइन बना दिया, तो देखो ये जो लाइन है ना, इसके सामने तो इतना डिस्टेंस जनरेट हुआ, और इसके सामने देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है ना। इसका मतलब इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। नीचे कब तक लाना पड़ेगा? जब इसको पैरेलल नहीं होती है, एक साइड को पैरेलल होती है, तब तक ही लेके आना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका जो इक्वेशन आना चाहिए, कितना आना चाहिए, ये 2,2 से पास करने वाली लाइन, ये क्या होगा, जो और पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल्स 2 होना चाहिए। ये ज्योमेट्री से आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि बात आपको, मतलब ये वाली केस तुम्हारी नहीं हो सकती इस साइड से, बस क्योंकि ये 60 60 120 हो रहा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई 120 एंगल नहीं होता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला एंगल बन सकता है, ये 30 और ये 30 मिला के 60 बन जाएगा। तो ये वाला 60 और ये वाला 60 बनना चाहिए, और उसके लिए ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, बाकी दूसरी लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसका एक्शन हो जाएगा y - 2 = 0, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके।